नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, पुष्प कमल दहल ने दिया पीएम पद से इस्तीफा, विश्वास मत हारने के बाद दिया इस्तीफा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इमरजेंसी की याद में 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, अमित शाह ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ी मुश्किल, सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाथरस सत्संग हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। हेडलाइंस के बाद आई बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुंबई को। तो आज मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। करीब 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज मुंबई वासियों को प्रधानमंत्री देंगे। आज पीएम मुंबई के दौरे पर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। कारण प्रचंड संसद में विश्वास मत हार गए हैं। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद अब उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की अगुवाई वाली सीपीएन यूएमएल द्वारा प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सीपीएन यूएमएल द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रचंड के पास विकल्प सीमित हो गए थे, जिसके कारण उन्हें तुरंत पद छोड़ने या 1 महीने के भीतर विश्वास मत का सामना करने के बीच चयन करना पड़ा। शुक्रवार को संसद में विश्वास मत परीक्षण हुआ, जहां वो हार गए। ये 5वां मौका था जब पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में अविश्वास मत का सामना किया। इससे पहले 4 प्रयासों में विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे थे। दहल के सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी सीपीएन यूएमएल ने 3 जुलाई को अपना समर्थन वापस ले लिया था। 25 दिसंबर 2022 को पीएम बनने के बाद दहल लगातार अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और करीब 19 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई। 69 वर्षीय प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 63 वोट मिले। प्रस्ताव के खिलाफ 194 वोट पड़े। विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 138 वोटों की जरूरत होती है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी की है। 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लागू किया था। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया।
भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। आपको बता दें कि देश में 1975 में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हुई और देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और इसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो अब 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भले ही महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन कर बीजेपी नीत एनडीए को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन कल शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हुए एमएलसी चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 ही जीत सके हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि 11 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद जब मतगणना हुई तो ये सामने आया कि भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को 2-2 सीटों पर विजय मिली है। वहीं इंडिया ब्लॉक से शिवसेना और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। शरद पवार के समर्थन से खड़े जयंत पाटिल चुनाव हार गए। विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए एक कैंडिडेट को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। इनमें भाजपा के 103, शिवसेना यानी शिंदे गुट के 38, एनसीपी के 42, कांग्रेस के 37, शिवसेना के 15 और एनसीपी शरद पवार के 10 विधायक हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो 11 सीटों में से सभी 9 उम्मीदवारों की जीत के बाद एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने एक बार माहौल को अपने पक्ष में कर लिया। उधर एमडीए को 3 सीटों में से 1 सीट गंवानी पड़ गई। बीजेपी की पंकजा मुंडे सहित महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है। इधर कांग्रेस से प्रज्ञा सातव भी जीत गई हैं। दूसरी ओर यूबीटी सेना बढ़त हासिल करने में कामयाब रही और शरद पवार समर्थित उम्मीदवार की हार हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के वोट बट गए? अब तक सामने आए वोटों के आंकड़ों को देखकर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के 7 वोट बट गए। अब वोटिंग के गणित पर अगर नजर डालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बैठती है कि कांग्रेस के कुल 37 विधायक थे, उनमें से 25 विधायकों ने अपने प्रथम वरीयता के वोट प्रज्ञा सातव को दिए, यानी कांग्रेस के 12 पहले वरीयता के वोट अतिरिक्त बचे थे। उधर मिलिंद नार्वेकर को प्रथम वरीयता के 22 वोट मिले। इसमें ठाकरे ग्रुप के पास 15 वोट। अगर कांग्रेस बाकी 7 वोट जोड़ भी ले तो भी 5 वोटों का सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। जयंत पाटिल को प्रथम वरीयता के 12 वोट मिले। ये 12 वोट शरद पवार गुट के रहे।